अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। आई होप यू आर डूइंग फाइन। वेलकम टू माय चैनल। आ जाते हैं अपने कंटेंट के ऊपर। अच्छा, समर्स आर एट इट्स पीक। बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है वेदर के अंदर, बहुत ज़्यादा स्वेटनिंग हो रही है एंड स्वेटनिंग लीड्स टू acne and pimples. So how to we get rid of this acne and pimples and how to avoid and how to prevent this acne and pimples. तो यहाँ पर मैं सिंपल सी स्किन केयर रूटीन शेयर करूँगी आपके साथ। 5 स्टेप स्किन केयर रूटीन। अगर आप उसको फॉलो करते हैं, उसको रेगुलरली फॉलो करते हैं, तो आपको बिल्कुल भी एक्ने और पिंपल्स का प्रॉब्लम नहीं होगा इस समर्स में। चाहे कितनी भी ह्यूमिडिटी हो, कितना भी ज़्यादा आपको स्वेटनिंग हो रही हो, बट आपको एक्ने और पिंपल्स का प्रॉब्लम नहीं होगा। एक्ने एंड पिंपल फ्री स्किन के लिए सबसे पहला स्टेप होगा आपका डबल क्लींजिंग। डबल क्लींजिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगर आपके फेस के ऊपर एक्ने और पिंपल्स का प्रॉब्लम होता है, क्योंकि हमारे सिर्फ फेस वॉश करने से हमारे फेस के ऊपर से डर्ट, पोल्यूशन और सीबम जो है वो वाइप आउट नहीं होता, हमें डबल क्लींजिंग करनी होती है। अच्छा, डबल क्लींजिंग हम डिफरेंट मेथड से करते हैं, चाहे हम ऑयल क्लींजिंग करें, चाहे हम माइसेलर वाटर यूज़ करें, हम क्लींजिंग मिल्क यूज़ करें, क्लींजिंग बाम्स यूज़ करें, लेकिन डबल क्लींजिंग के लिए हमें डबल मेथड करना होता है क्लींजिंग के लिए। यानी फ़र्स्ट हम पहले किसी भी बाम या माइसेलर वाटर से अपने फेस को क्लींस करते हैं, दैन हम फेस वॉश करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन एक्ने और पिंपल फ्री रहे, तो आपको सबसे पहले डबल क्लींजिंग करनी है नाइट टाइम में। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप एक्ने और पिंपल फ्री स्किन के लिए। नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको स्किप नहीं करना है, और वो है नियासिनामाइड प्लस जिंक सीरम। हर हाल में आपको ये स्टेप फॉलो करना है, क्योंकि ये स्टेप आपके पोर्स को मिनिमाइज़ करेगा, आपके पोर्स को क्लॉग्ड होने से बचाएगा और आपके पोर्स के साइज़ को भी स्मॉल करने में, रिड्यूस करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो आपको आपकी इवनिंग और मॉर्निंग रूटीन दोनों में नियासिनामाइड प्लस जिंक सीरम अप्लाई करना है एज अ सेकेंड स्टेप टू कीप योर स्किन एक्ने एंड पिंपल फ्री। अच्छा, यहाँ पर मैं 2 ऑप्शन शेयर कर रही हूँ। BNB का बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिकल है, बजट फ्रेंडली है, जबकि दी ऑर्डिनरी का थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। तो जो भी आपके बजट फ्रेंडली है या जो भी आप परचेज़ करना चाहते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं, बट नियासिनामाइड सीरम इज़ अ मस्ट फॉर एक्ने एंड पिंपल फ्री स्किन। जाते हैं थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप की तरफ, जो कि आपकी एक्ने और पिंपल फ्री स्किन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, और वो है एक्सफोलिएशन। बाय एक्सफोलिएशन आई डजंट मीन बाय सम फिजिकल एक्सफोलिएंट, क्योंकि वो आपकी स्किन को हार्म कर सकते हैं। यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ केमिकल एक्सफोलिएंट्स की, यानी कि सैलिसिलिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड और इस तरह के दूसरे केमिकल एक्सफोलिएंट। अच्छा, अगर आप मुझसे पूछें तो यहाँ पर मैं सैलिसिलिक एसिड को प्रेफर करूँगी, क्योंकि आपके क्लॉग पोर्स को क्लियर करता है, डीपली आपके पोर्स को क्लियर करता है, सीबम को कंट्रोल करता है और एक्ने एंड पिंपल्स को प्रिवेंट करता है। तो आपको वीक में 2 टाइम्स एक्सफोलिएशन करनी है अपनी स्किन की किसी भी केमिकल एक्सफोलिएंट से। आई वुड प्रेफर सैलिसिलिक एसिड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यहाँ पर मैं 2 ऑप्शन शेयर कर रही हूँ जो कि बहुत माइल्ड और जेंटल हैं, लेकिन बहुत एफिशिएंट हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर एल्मोर ब्यूटी का एंटी एक्ने सीरम शेयर कर रही हूँ, जिसके अंदर सैलिसिलिक एसिड है और नियासिनामाइड सीरम है। ये बहुत ज़्यादा बजट फ्रेंडली भी है और बहुत इफेक्टिव भी है, तो आप ये भी बाय कर सकते हैं। इसके अलावा सेकेंड ऑप्शन है ये कॉस्रक्स का BHA पावर लिक्विड। अच्छा, ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, लेकिन बहुत ही माइल्ड है, लेकिन बहुत इफेक्टिव भी है। तो जो भी आपको सूटेबल लगता है वो आप परचेज़ कर सकते हैं, बट एक्सफोलिएशन इज़ अ मस्ट टू कीप योर स्किन acne and pimple free. अच्छा, before moving forward to 4th step, I would like to share something with you. अच्छा, ऐसा होता है कि हमारी स्किन बिल्कुल एक्ने एंड पिंपल फ्री हो जाती है, लेकिन फिर भी हमें समटाइम्स 1 और 2 पिंपल्स होते रहते हैं, नो मैटर व्हाट वी डू, लेकिन 1-2 पिंपल्स हमें हर वक्त रहते हैं। तो उसकी वजह ये होती है कि हमारा जो स्किन बैरियर होता है वो हेल्दी नहीं होता, वो कॉम्प्रोमाइज़ होता है, और जब कम्प्लीटली डैमेज हो जाता है तो फिर हमें बहुत ज़्यादा पिंपल्स होने लगते हैं। लेकिन अगर कॉम्प्रोमाइज़ होता है तो हमें 1-2 पिंपल्स हर वक्त होते रहते हैं, और हम परेशान होते हैं कि पता नहीं क्यों हमारा एक्ने और पिंपल का जो प्रॉब्लम है वो कम्प्लीटली सॉल्व होता ही नहीं है। उसके लिए ज़रूरी है कोई भी ऐसे प्रोडक्ट्स यूज़ करना जो कि आपके स्किन बैरियर को हेल्दी रख सकें, आपके स्किन बैरियर को हील कर सकें। अच्छा, हमारा जो स्किन बैरियर होता है वो वॉल्स की तरह से होता है, और उसको कंबाइन करके रखते हैं। सेरामाइड्स ग्लू की तरह काम करते हैं, और अगर सेरामाइड्स हमारी स्किन से लूज़ हो जाएँ तो हमारी स्किन की ब्रिक्स जो होती हैं वो लूज़ हो जाती हैं और हमारा स्किन बैरियर कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। तो हमें ऐसा कोई भी मॉइस्चराइज़र या सीरम यूज़ करना है जिसके अंदर सेरामाइड्स होने चाहिए, या फिर स्किन हीलिंग, बैरियर हीलिंग इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए। अच्छा, वैसे तो आपकी स्किन टाइप जो भी है, नो मैटर व्हाट स्किन टाइप यू हैव, यू मस्ट हैव टू अप्लाई अ मॉइस्चराइज़र। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप ये नहीं समझें कि आपको मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी ऑयली स्किन तभी होती है जब आपकी स्किन को फील होता है कि आपकी स्किन के ऊपर ड्राइनेस हो रही है, तो वो एक्स्ट्रा सीबम प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है, एक्स्ट्रा ऑयल प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है, और इस तरह से
आपकी स्किन एक्स्ट्रा ऑयली हो जाती है। तो अगर आपकी स्किन ड्राई है, कॉम्बिनेशन है, ऑयली है या जो भी है, तो भी आपको मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाना है, चाहे समर्स हो चाहे विंटर्स हो, बट मॉइस्चराइज़र इज़ अ मस्ट। तो आपको अपने स्किन बैरियर को हेल्दी करने के लिए, हील करने के लिए ऐसा मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है जिसके अंदर या तो सेरामाइड्स होने चाहिए, एमोलिएंट्स होने चाहिए या फिर पेप्टाइड्स होने चाहिए। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं रिकमेंड करूँगी ऐसा मॉइस्चराइज़र, ऐसा बैरियर रिपेयर मॉइस्चराइज़र जिसके अंदर सेरामाइड्स हों, क्योंकि अगर आप सेरामाइड बेस्ड मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हैं तो आपके स्किन बैरियर को बहुत जल्दी हील करता है और रिपेयर करता है। यहाँ पर मैं प्राइमरी का कैरापेयर शेयर कर रही हूँ, मेरा पर्सनली फेवरेट है और बहुत जल्दी स्किन बैरियर को हील करता है और आपके स्किन बैरियर को हेल्दी करता है। स्किन को एक्ने और पिंपल फ्री रखने के लिए आपको कोई भी सेरामाइड बेस्ड बैरियर रिपेयर मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है। अब आ जाते हैं हमारे फिफ्थ और लास्ट स्टेप की तरफ, और वो है विटामिन सी सीरम। अच्छा, स्टडीज़ हैव शोन, और इसके अलावा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है कि अगर आप अपनी स्किन केयर के अंदर विटामिन सी सीरम यूज़ करते हैं तो ये एक्ने और पिंपल्स को प्रिवेंट करता है, और जो ऑलरेडी एक्ने और पिंपल्स होते हैं उन्हें हील करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, क्योंकि इसके अंदर होते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। तो अपनी स्किन को एक्ने और पिंपल फ्री रखने के लिए आपको कोई भी विटामिन सी सीरम अपनी स्किन केयर के अंदर इंक्लूड करना है, और वो कोई भी हो सकता है जो भी आपका पॉकेट फ्रेंडली हो, जो भी आपका बजट फ्रेंडली हो, लेकिन आपको विटामिन सी सीरम अपनी स्किन केयर के अंदर ऐड ज़रूर करना है। और इसके अलावा विटामिन सी सीरम आपको सन और हीट की हार्मफुल रेज से भी बचाता है, तो इसको आपको अपनी मॉर्निंग स्किन केयर के अंदर ऐड करना है। अगर आप चाहें तो नाइट टाइम में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे मॉर्निंग में यूज़ करते हैं तो ये आपकी स्किन को सन और हीट से भी बचाता है। ये तो थी हमारी 5 स्टेप बेसिक एंड इंपॉर्टेंट स्किन केयर रूटीन। ट्रस्ट मी, अगर आप इस स्किन केयर को रेगुलरली फॉलो करते हैं और इसका कोई भी स्टेप मिस नहीं करते तो आपको इस पीक ह्यूमिड वेदर में भी बिल्कुल भी पिंपल्स और एक्नी का इशू नहीं होगा। ना सिर्फ एक्नी और पिंपल्स होंगे आपको, बल्कि ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स का इशू भी आपका सॉल्व हो जाएगा, क्लॉग पोर्स का इशू सॉल्व हो जाएगा, और इसके साथ साथ ओपन पोर्स भी बिल्कुल नहीं होंगे। ये ऐसी स्किन केयर रूटीन है जो आपके इन तमाम प्रॉब्लम्स के ऊपर वर्क करती है और आपकी स्किन को इन तमाम प्रॉब्लम से फ्री कर देती है। सो दिस इज़ इट फॉर नाउ। आई होप इट माइट हेल्प। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।